न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका खैर मकदम है। बांडीपुरा से मैं हूं आपके साथ साजिद रसूल। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एमएलए सोनावारी हिलाल अकबर लोन। मौजूदा जम्मू कश्मीर में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर इनसे बात करेंगे, मुख्तसर बातचीत करेंगे और इसके अलावा सोनावारी में मौजूदा जो तमीर व तरक्की के हवाले से पेशरफ्त जारी हैं उसके ताल्लुक से भी बात करेंगे और यहाँ के मसाइल जिस तरह से अपोजिशन मुसलसल उठा रहे हैं उस हवाले से भी मुख्तसरन इनसे रिएक्शन लेंगे। हिलाल साहब खैर मकदम है आपका न्यूज़ 18 में, वक्त देने का आपका शुक्रिया। पहले तमीर व तरक्की की बात करेंगे क्योंकि सोनावारी को आप रिप्रेजेंट करते हैं। अपोजिशन कई जो है सवाल खड़े कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, एमएलए नाकाम हुए हैं गवर्नेंस में, क्या कहेंगे उस हवाले से? देखो, कामयाबी और नाकामी इसका फ़ैसला जो करती है आवाम करती है। शुरुआत से ही 2002 से ही मुसलसल अपोजिशन लगातार ये कह रही है कि गवर्नमेंट नाकाम है, एमएलए नाकाम है। लेकिन सोनावारी के लोगों ने हमेशा एतमाद रखा अपने एमएलएज़ पे और आज भी उनका अपने एमएलएज़ पे एतमाद है। ये सारा कुछ जो लोग हैं ना ये एसेस करते हैं, फिर अपना वोट देते हैं, फिर अपना एतमाद एमएलएज़ को देते हैं। इसी तरह जिस तादाद से लोगों ने मुझे जिताया उस चीज़ का मुझे एहसास है। लेकिन कुछ सालों से जब पॉपुलर गवर्नमेंट रही नहीं तो बहुत सारा कुछ करना बाकी रह गया है। जो गैप हुई उस गैप की वजह से वो सबब बन गई, वो गैप की तामीर तक की जो एक्टिविटीज़ हैं वर्क्स है वो थम सी गई थी। अब वो एक्सेलरेट हो रही है। देखिए, ये 6 महीने 8 महीने में मुमकिन नहीं हो सकता है, लेकिन हम लगातार कोशिश कर रहे हैं हर किसी शोबे में, हर किसी मामले में कि लोगों को फ़ायदा मिले। अब कोशिश है जारी है, जहाँ जहाँ भी मुझे लगता है कि यहाँ पे स्कोप है काम करने का वो हमें करता हूँ। ये लोगों पे छोड़िए आप, ये हाँ, और मेरी नीयत पे छोड़िए। अल्लाह फ़ैसला करने वाला है। अगर अल्लाह ताला सही देखेगा कि इसकी नीयत सही है, ठीक है, तो फिर से नताइज भी अच्छे आएंगे और फिर से जिताएगा। और लोगों पे छोड़िए, लोग फैसला करते हैं। बड़ा ये उस पर सियासत चली थी कि ग्राम सभा में आप चेंज कर रहे हैं। ग्राम सभा में देखो, वहाँ गवर्नमेंट से एक ऑर्डर आया है कि जो भी आपके जो वर्क्स प्लान्स होंगे उसमें वो एमएलए जो है कंसर्न एमएलए उसको बैठ करेगा। देखो, ये काम जो है लोगों के लिए हुआ है, मैं अपने घर नहीं ले जा रहा हूँ। हाँ, एक बात है जहाँ पे प्रायोरिटीज़ देखनी है वहाँ पे हम प्रायोरिटी देते हैं, वहाँ प्रायोरिटी करके ये नहीं कहता हूँ मैं इनको कि अपोजिशन को मत दीजिए। मेरा ऐसा कोई ज़ाती वो कॉल फैल नहीं है कि मैं अपोजिशन को बिल्कुल इग्नोर करूँगा। अगर इनको चाहिए कि जिस दिन इनके पास थोड़ी वो बहुत ताकत आई थी तो हमारे वर्करों को इन्होंने मसल दिया था। अच्छा। मेरी वो नीयत नहीं है। अपोजिशन भी है, उसने भी वो भी हमारे इलाके का है। अपोजिशन का कोई वर्कर है या कोई जिसने मेरे खिलाफ वोट डाला है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि तरक्की हो और मजमूई तरक्की हो। तो वो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को मैं नुकसान पहुँचाऊँ, वो मेरी नीयत पे नहीं है। और मैं हेल्थ सेक्टर के हवाले से मुख्तसरन आपसे जानना चाहेंगे। हेल्थ सेक्टर के हवाले से बहुत सारे इशूज़ हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बड़ा डिफंक चल रहा है, कई मसाइल हैं, डॉक्टर्स की यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है। मैंने जो हेल्थ सेक्टर के बारे में इनको कहा है कि डाटा मुझे दीजिए, इन्होंने डाटा दिया है। 1-2 असामियाँ यहाँ डॉक्टरों की जो कमी है, 8 होने चाहिए थे, 6 ही हैं, 2 की कमी है। तो मैंने ये मामला उठाया है। अब इनको मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा, एक और जो वैकेंट पोजीशन है उसको पूर्ण किया जाएगा और डॉक्टर भेजा जाएगा। अच्छा। बाकी जो मामला थे, देखिए यहाँ पे इनका मामला था जो है हॉस्पिटल डेवलपमेंट फ़ंड पे जो 3-3 हज़ार पे 4-4 हज़ार पे काम कर रहे थे। मैंने उनका इलेक्शन में ये वादा दिया था कि आपका जो वेजेस है इनहांस होगा। मैंने वो कर दिया। उनके 4,000 थे, अब मैंने वो 9,500 कर दिया। ये भी आप देखिए। अच्छा, इससे उसके बाद जो मैंने परसों ही हम गए थे, मैंने कुछ मुकामी जो अपने यहाँ वर्कर्स उनको साथ उठाया था। मैंने डायरेक्टर साहब के जो कि यहाँ ड्यूअल कंट्रोल है, इसका स्किम्स का भी कंट्रोल है। मैं स्किम्स के डायरेक्टर साहब अशरफ साहब से मिला, उनको मैंने वो मेमोरेंडम अपना पेश किया और मैंने उनको बता दिया कहाँ कहाँ पे कमी है और कहाँ कमी हम प्लग कर सकते हैं। जो लूप होल्स हैं इनको कैसे हम प्लग करेंगे। इरिगेशन के हवाले से मसाइल उठे थे, फिर आपने भी उस पर काम किया, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन क्या है? देखो, परमानेंट सोल्यूशन आप इनसे पूछिएगा।
जो इरिगेशन के मैंने उनको बता दिया कि DPRs तैयार करिएगा। उन्होंने एक सर्वे किया है, जो हाजन के जो एरियाज डिवीज़न है वहाँ उन्होंने सर्वे करके मुझे दे दिया वो DPRs। अब सुमल का रह गया है, मेरे ख्याल से बाय मंडे डैट विल रीच टू मी। तो मैं मिनिस्टर साहब से मिला, उन्होंने कहा कि आप DPR तैयार करिएगा। मैंने कहा कि मैंने इस साल ये बर्दाश्त किया कि कहीं कहीं पे कोई कमी पेशी थी, लेकिन आइंदा ये बर्दाश्त नहीं होगा। सो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगले साल कोई परेशानी नहीं होगी। मेन स्टेशन जो था यहाँ का क्या नाम है शादीपुरा का, तो उनको जो प्रॉब्लम थी वो मेन स्टेशन है, क्योंकि वो कैटर करता है बाकी स्टेशन को। मैंने 25 लाख उसमें दे दिए, 23 लाख रुपए उसमें दे दिया, और 2 पंप मंगवाए हैं SMC से, सेंट्रल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से 2 पंप मंगवाए हैं। अब वो प्रॉब्लम जो हल हो गई है, अब कहीं पर पानी की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो है सिनेरियो खड़ा किया, ये जो पानी की कमी है, ये एक चीज़ की वजह से हमारा जो यह एग्जन था वो गयास तो उसने क्या किया है, उसने फंड जो है सरेंडर किए हैं। उसको रिटायर होना था, लेकिन उसने स्टेज कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखा था, वो उस फंड सरेंडर किए। उस वजह से ये जो सारा मामला दरपेश आ रहा है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगले साल ये नहीं होगा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस बार इम्प्रूवमेंट होगी इरिगेशन शोबे में, PHE शोबे में, आप देखिए, और खासकर तभी मामला में और एजुकेशन सेक्टर में कोशिश कर रहे हैं कि चलिए उम्मीद करेंगे ये मसाइल हल होंगे।